नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मदीप सिंह, सहायक आचार्य मनोचिकित्सा एवं सेक्स रोग विशेषज्ञ, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के ज़रिए हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर अथवा चिंताग्रस्त विकार। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आमतौर पर कई लोग कहते रहते हैं कि मुझे चिंता अधिक होती है या दिमाग में मेरे विचार बहुत अधिक आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यह है कि चिंता होना एक सामान्य भाव है, जो आपको किसी भी महत्वपूर्ण परिस्थिति में जो है तैयार करने में मददगार साबित होता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो ये चिंता का भाव है, वो अपनी आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जिस कारण से वो उस परिस्थिति विशेष के लिए स्वयं को तैयार करने के बजाय कई बार हार मान लेते हैं या फिर जो असहाय महसूस करते हैं और अपनी दैनिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसे एक डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। तो इसके अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आप चिंता से अथवा एंग्जाइटी से पीड़ित हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि इसके अंदर दो प्रकार के लक्षण होते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं और कुछ जो है शारीरिक लक्षण जो हो सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की हम बात करें तो ये होता है कि किसी परिस्थिति विशेष के अंदर जो है आपको असहजता महसूस होना, जैसे कि कई लोगों को सोशल एंग्जाइटी होती है, ज़्यादा लोगों के भीड़ के बीच में वो बोल पाने में असमर्थ होते हैं, उन्हें हमेशा भय लगा रहता है कि कहीं लोग जो है मेरे साथ में असहज महसूस करेंगे। उसी प्रकार से कई बच्चे जो हैं बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम पास में आने लगता है तो उन्हें डर लगने लगता है कि कोई एक विषय है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसकी तैयारी अगर उनकी ठीक से नहीं होती है तो उन्हें लगता है कि यही आ जाएगा और इस वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा या एग्ज़ाम के परिणाम जो है विषम होंगे। उसी प्रकार से रिश्तों को लेकर के भी कई लोग जो हैं परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि कई बार जिम्मेदारी से आने पर उनको लगता है कि क्या पता इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सामान्य जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि चाहे वो एक वक्ता हो, स्टेज पर जाने पर वो एंग्शियस हो सकता है, चाहे ऑफिस में काम करने वाला एक कर्मचारी है, उसे ये चिंता हो सकती है कि बॉस जो है आज मीटिंग में कुछ ऐसा कहेंगे तो क्या पता मैं कुछ जवाब दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, या फिर मेरे कार्य का कहीं नकारात्मक रूप से मूल्यांकन ना हो। तो ये सभी जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो एंग्जाइटी के जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी जब होती है तो उसके साथ में कई शारीरिक लक्षण भी होते हैं। उदाहरण के लिए अचानक से धड़कनें बढ़ी हुई महसूस होना, हाथ पैरों में कंपन होना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, अचानक से बहुत ही अधिक प्यास लगना या बार बार पेशाब के लिए जाना, मोशंस की दिक्कत होना, सांस लेने में तकलीफ होना, पसीने बहुत ज़्यादा आना, ये सारे जो हैं एंग्जाइटी के शारीरिक लक्षण हैं। कई बार लोग जो हैं इन शारीरिक लक्षणों के चलते बहुत देर से एक विशेषज्ञ का परामर्श ले पाते हैं। पर ध्यान रहे, अगर किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ में इनकी मौजूदगी है तो निश्चित रूप से जो है एंग्जाइटी को भी आपको एक फैक्टर के रूप में जो है कंसीडर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमेशा थकान रहना अथवा जो है कंसंट्रेशन या एकाग्रता की कमी होना, नींद ना आना, भूख ना लगना, ये सभी जो है एंग्जाइटी के लक्षण हो सकते हैं। तो अब जब आपको ये पता पड़ गया है कि एंग्जाइटी के लक्षण हैं या इनमें से किसी लक्षण से पीड़ित हैं, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब आपको किसी विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब आप स्वयं के स्तर पर भी इन चीज़ों को देख सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अपने प्रारंभिक गंभीरता के स्तर पर एंग्जाइटी होती है तो आप निश्चित रूप से जो है अपने स्तर पर बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हो गई, डीप ब्रीदिंग, योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, संतुलित आहार, इनके ज़रिए जो है एंग्जाइटी से कोप कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज़ करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने भावों की अभिव्यक्ति करने का प्रयास करें। आम तौर पर कई लोग जो हैं एंग्जाइटी को एक्सप्रेस करते समय कई बार ऐसा लगता है उन्हें कि अपनी कमज़ोरी को लोगों को बताना है, या फिर आप लोग ऐसा सोचेंगे आप कमज़ोर हैं, पर ऐसा नहीं है। कई लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं और अगर आप अपनी परेशानी लोगों को बताएंगे तो आप सहज भी महसूस करेंगे। और कई बार आप हाई एंग्जाइटी वाली स्टेट में होते हैं तो कई बार अपने निर्णय जो है उनको लेकर के आपको जो कन्फ्यूजन होते हैं उनको आप एक लॉजिकल या तर्क संगत रूप में जो है उनका उचित समाधान भी आप किसी व्यक्ति से अगर परामर्श लेंगे तो आपको मिल सकता है। लेकिन कई बार जो है गंभीरता का स्तर मॉडरेट टू सीवियर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है अपने स्तर पर जो है एंग्जाइटी से डील कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता होती है।
एक प्रशिक्षित जो मनोरोग विशेषज्ञ है इसमें आपकी मदद कर सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर गंभीरता बहुत ही अधिक है तो हो सकता है आपको कभी-कभार दवाइयों की भी आवश्यकता पड़े, या फिर जो कि अगर आप जितना जल्दी अगर दिखा लेंगे तो उतना जल्दी आप जो है समाधान की ओर अग्रसर होंगे और उतना जल्दी जो है अपने जीवन को ठीक से जी सकेंगे। तो अगर एंग्जाइटी की वजह से आप अपने वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, अथवा खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपने रिश्तों को ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ज़रूरी है कि किसी विशेषज्ञ का परामर्श लें, ताकि आप सभी चीज़ों को सुचारू रूप से अपने जीवन में कर सकें। तो एक बहुत संक्षेप में मैं प्रयास किया मैंने आपको एंग्जाइटी के बारे में बताने का। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए जानकारी मददगार रही होगी, और भविष्य में भी मैं प्रयास करूँगा कि अन्य विषयों पर आपको जो है जानकारी दे पाऊँ। धन्यवाद।